इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स डू, ड्रॉप, डील, 3 Ds। तो शुरू करते हैं आज का सफर। फ्रेजल वर्ब्स 3 Ds। तो 3 Ds क्या है हमारे पास? सबसे पहला डू। इसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। दूसरा डी है हमारे पास ड्रॉप। शाब्दिक अर्थ छोड़ना। सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, थर्ड फॉर्म भी ड्रॉप्ड। तीसरा डी है डील। शाब्दिक अर्थ सौदा करना। सेकंड फॉर्म डेल्ट, थर्ड फॉर्म भी डेल्ट। तो आज हम करेंगे डू, ड्रॉप, डील पर बनी कुछ फ्रेजल वर्ब्स। जहां तक फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन का सवाल है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब के ऊपर बनी हुई। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहला डी है डू। शाब्दिक अर्थ करना। पहला फ्रेज होगा डू अवे विथ समथिंग। किसी को जड़ से समाप्त कर देना। टू मेक समथिंग एंड, टू अबॉलिश। आज तक कोई भी सरकार गरीबी को समाप्त नहीं कर पाई है। No government has been able to do away with poverty. समय आ गया है कि हम इस तानाशाही को अब जड़ से समाप्त कर दें। It is high time we did away with this dictatorship. क्या आप उस समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं जब यह कोरोना समाप्त होगा? Can you predict the exact time when this corona will be done away with? Next phrase है do without somebody something। किसी के बिना काम चलाना। To manage without somebody something। वह जहां जाता है कैमरा साथ रखता है, इसके बिना उसका काम नहीं चलता। Wherever he goes, he carries his camera with him. He can't do without it. क्या तुम अपने सहायक के बिना काम चला सकते हो? Can you do without your assistant? मैं तुम्हारे निर्देशों के बिना ज्यादा अच्छा कर सकता था। I could have done better without your instructions. नेक्स्ट है डू अप। पुराने घर, इमारत इत्यादि की मरम्मत करवाना और सजाना। टू रिपेयर एंड डेकोरेट ओल्ड हाउस, बिल्डिंग एटसेट्रा। मैंने दादाजी का एक पुराना घर रहने लायक बनवा लिया है, यानी मरम्मत करवा ली है। आई हैव डन अप एन ओल्ड हाउस ऑफ माई ग्रैंडफादर। दूसरा इस्तेमाल होता है बी डन अप के रूप में। बी का अर्थ है इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद डन अप, तो इसका अर्थ होगा बहुत थक जाना। टू बी टायर्ड। 10 किलोमीटर चलने के बाद सभी तीर्थयात्री थक गए थे। Having walked 10 kilometers, all the pilgrims were done up. जब मैं थक जाता हूं तब टीवी देख लेता हूं। I watch TV when I am done up. दूसरा डी है ड्रॉप। शाब्दिक अर्थ छोड़ना। तो पहला फ्रेज ड्रॉप ऑफ। मात्रा, संख्या, गुण इत्यादि कम हो जाना। टू बिकम लेस, क्वांटिटी, नंबर, क्वालिटी एटसेट्रा। जब से रेलवे पुल तैयार हुआ शहर में गाड़ियों की संख्या कम हो गई है। The traffic in the city has dropped off since the railway bridge got ready. जैसे ही मोबाइल का नया मॉडल आता है पुराने मॉडल की मांग कम हो जाती है। The demand of the old model of a mobile drops off with the advent of the new one. दूसरा अर्थ होता है नींद आ जाना। To fall into a light sleep. जब फिल्म में कत्ल हुआ मुझे नींद आ गई थी। When the murder happened in the film, I had dropped off. Next है drop back behind somebody। किसी से पीछे रह जाना। To move or fall in a position behind somebody else. क्या तुम अपने प्रतियोगियों से पीछे रह जाना बर्दाश्त कर सकते हो? Can you afford to drop behind your competitors?
मैं एक सप्ताह बीमार पड़ गया और इसलिए कक्षा में पीछे रह गया. I fell ill for a week and therefore dropped back in the class. कुछ लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए लगते हैं, परंतु वे सबसे आगे होते हैं. Some people seem to have dropped behind in the race of life, but they actually remain ahead. Next है drop by या drop in. इसको हम drop in on somebody भी कह सकते हैं, drop into something भी कहा जा सकता है. रास्ते में किसी व्यक्ति से मिलने चले आना या रास्ते में किसी स्थान पर जाना. To visit a person or place informally on the way. कभी आइएगा चाय पर और अपनी डायरी भी ले जाइएगा. Drop by for a cup of tea sometime and collect your diary as well. मैं सोच रहा था कि आप घर जाते वक्त मेरे यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाते, यानी मुझसे मिल जाते. I was wondering if you dropped in on me for a while on your way home. वे दोनों पक्का कहीं पब में चले गए होंगे. They must have both dropped into a pub on the way. Drop out of something. किसी गतिविधि को पूरा किए बिना छोड़ देना या स्कूल कॉलेज आदि छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना. To stop taking part in something or to leave school or college, etc. अब मेरे भाई ने राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना छोड़ दिया है. My brother has dropped out of the political activities. कुछ आपत्तिजनक वाक्यांश इस लेख से अब निकल गए हैं. Some of the objectionable phrases have dropped out of this article now. कोई नहीं जानता कि वह अचानक स्कूल क्यों छोड़ गई है. No one knows why she has dropped out of school all of a sudden. Next D है deal. शाब्दिक अर्थ सौदा करना. तो पहला फ्रेज है deal in something. किसी उत्पाद का व्यापार करना. To buy or sell a particular product. यही दुकानदार है जो पुरानी से पुरानी किताबों का काम करता है. This is the only shopkeeper that deals in the oldest books. हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में काम करती है, यानी दोनों का काम करती है. Our company deals in both software and hardware. जो अभिनेता इस फिल्म में नाच रहा है वो कभी फैशन का काम करता था. The actor who is dancing in this film once used to deal in fashion. Next है deal with somebody something. किसी से निपटना या व्यवहार करना. To handle somebody something. भाटिया साहब फर्म में हर तरह के लोगों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं. Mr. Bhatia knows well how to deal with all kinds of people in the firm. क्या तुम समझते हो कि तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है? Do you think you have dealt with him quite fairly? हम ब्रोकर के साथ कोई संबंध नहीं रखते इस लेन देन में. We don't deal with brokers in this business. तो ये थे आपके 3 Ds. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.